जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और 61 नंबर के क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए। आपको वहाँ से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़िए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर कंजर्वेशन आर द बेस्ट सुटेड फॉर द 3 फेज 4 वायर सर्विस, यानी 3 फेज 4 वायर सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्र संयोजन उत्कृष्ट है, यानी सबसे अच्छा होता है। 3 फेज 4 वायर के लिए क्या होता है, देखिए जो 3 फेज 4 वायर के लिए स्टार होता है तो वो डेल्टा से स्टार कनेक्शन के लिए सबसे अच्छा होता है। डेल्टा से स्टार जो कनेक्शन होता है वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि 3 फेज 4 वायर इसका जो प्रयोग होता है डेल्टा से स्टार, अगर स्टार्टिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, जहाँ से हम लोग सर्विसमैन का लाइट लेते हैं वहाँ से इसको लेते हैं, तो ये स्टेप डाउन का काम करता है। किसका काम करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करता है। लेकिन जैसे ही जब पावर जनरेशन वाले में इसको यूज करते हैं तो वह स्टेप अप का काम करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से जो होगा क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का बी, कि जो डेल्टा स्टार है इसका प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को आइए। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए। 62 नंबर को पढ़िए। लिखा है कि इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज द ट्रांसफर ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द मीडियम। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से ट्रांसफर होती है। देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी की पूछ रहा है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी के माध्यम में ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है। तो किसी जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी में कैसे ऊर्जा ट्रांसफर होती है, देखिए ये ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसके बीच में क्या होता है? फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स कट करता है। जब फेरों की संख्या उसमें लपेटते हैं तो फ्लक्स को कट करता है। तो इसमें कह रहा है कि ऊर्जा कैसे होती है। ये ऑप्शन दिया है लीकेज करंट की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, एयर की वजह से, तो लीकेज फ्लक्स की वजह से। देखिए जो प्राइमरी से सेकेंडरी में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वह कैसे होता है, तो यहाँ से जो फ्लक्स आप देख रहे हैं ये फ्लक्स के माध्यम से उसमें ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो 62 का कौन सा ऑप्शन? बी सही हो जाएगा, 62 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए इसको। 63 को, ए ट्रांसफार्मर इन विच ऑफ द आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज इज द ग्रेटर देन इट्स द इनपुट प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसे आउटपुट द्वितीयक वोल्टेज की इनपुट प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। यानी द्वितीयक वोल्टेज जो है, जो द्वितीयक वोल्टेज है V2 वो प्राथमिक वोल्टेज V1 से अधिक है, उसको क्या कहेंगे। तो देखिए ये जब V2 ज़्यादा है तो क्या होगा? स्टेप अप होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर यहाँ से जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या होती है, N2 ज़्यादा होना चाहिए N1 से, E2 ज़्यादा हो जाता है E1 से। ये किसका है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कंडीशन है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन दिया है शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन दिया है स्टेप ट्रांसफार्मर, जो सी ऑप्शन दिया है ओपन सर्किट, और जो डी ऑप्शन दिया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जो 63 का डी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। 64 का, एक ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू। एक ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है क्यों लेमिनेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो ट्रांसफार्मर का है यूपीपीसीएल TG2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24/1/2019 को देखें कितने शिफ्ट में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर जो कोर होती है लेमिनेट के क्यों करते हैं। तो उसका जो लेमिनेशन करने का रीजन होता है, तो उससे एडी करंट लॉसेस को कम किया जाता है। क्या करते हैं? एडी करंट लॉसेस को कम किया जाता है। जो जब लेमिनेट करते हैं तो एडी करंट लॉसेस कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, देखिए पहला दिया रिड्यूस कॉपर लॉस को कम करने के लिए, ऐसी बात है। जो बी ऑप्शन दिया रिड्यूस हिस्टेसिस लॉस को कम करने के लिए, जो सी ऑप्शन दिया है कि रिड्यूस पावर लॉस को कम करने के लिए, जो डी ऑप्शन दिया रिड्यूस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो जब हम लेमिनेट करते हैं तो उससे क्या होता है? एडी करंट लॉसेस को कम कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? उससे एडी करंट लॉसेस कम हो जाती है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला भी याद रखिए, हिस्टेसिस लॉसेस का और एडी करंट लॉसेस का। हिस्टेसिस लॉसेस का ये कांस्टेंट हो गया, BM 1.6 FV, यहाँ पे T नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से हिस्टेसिस का निकालेंगे, ये हो जाएगा BM² F² V T²। ये फार्मूला याद रखिएगा।
जो एडी करंट लॉसेस को कम करते हैं तो क्या होता है कि पतले पतले लेमिनेट कर देते हैं 0.35 से 0.35 से 0.5 तक। उसको लेमिनेट करने से क्या होता है, एडी करंट लॉसेस कम होती है। जबकि सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं तो उससे हिस्टेसिस लॉसेस कम होती है। ठीक है, चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए। करा इन द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 2 ओम। ठीक है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए उसको। 65 क्या लिखा है, करा है कि इन ए रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज द 2 ओम। यानी प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 कितना दिया है, 2 ओम दिया है। ठीक है, 2 ओम। एंड द टर्न रेशियो इज द टर्म प्राइमरी टू सेकेंडरी इज द 10। टर्न रेशियो यानी N1/N2 की वैल्यू दिया है 10। ठीक है, टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी 10। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी साइड। यानी प्राइमरी को क्या कर रहा है, प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, इसको रिफर कर रहा है सेकेंडरी साइड। यानी जो प्राइमरी का रेजिस्टेंस है उसको सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो कितना होगा। तो इसके लिए क्या था, हम आपको बताए थे, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया। ठीक है, अब इसको जब प्राइमरी को यहाँ से प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से टोटल निकालेंगे, रेजिस्टेंस R2 निकालेंगे तो R2 हो जाएगा, R2 डैश यानी R2 टोटल रेजिस्टेंस प्लस R2 प्लस यहाँ से R1 डैश कितना जाएगा, R1 डैश जाएगा R1 इंटू, अब जिधर ले जाते हैं सेकेंडरी साइड का, प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड जिधर ले जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, N2/N1 कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो R1 की वैल्यू आपको दे रखा है 2 ओम, N2/N1 यानी N1/N2 की वैल्यू 10 है। तो जब इसको उल्टा कर देंगे N2/N1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से N2/N1 कर लेंगे तो 1/10 का होल स्क्वायर यानी कितना होगा, 2 गुणते 1/100। अब यहाँ से निकालेंगे 0.02 ओम हो गया कि क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस R2। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन देखिए जो मैच कर रहा है, बिल्कुल जो सी है वह राइट हो जाएगा। 65 का सी सही हो जाएगा, 65 का सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़िए आप। 66 नंबर 66 को पढ़िए। 66 क्या लिखा है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसको अब क्या बोलेंगे। एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई लॉसेस नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, बैरिंग ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर और स्वचालित ट्रांसफार्मर। तो देखिए जिसमें कोई लॉसेस नहीं होता वही तो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर, जिसमें कोई लॉसेस नहीं होता है वही होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। इसमें नो लॉसेस, कोई लॉसेस नहीं होता है। ठीक है, कोई लॉसेस नहीं होता यानी इसमें कोई भी लॉसेस नहीं है, कोर में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, न इसमें एडी करंट होगा न हिस्टेसिस होगा। ठीक है, सब में कोई लॉसेस नहीं होता है, उसी को बोलते हैं आइडियल लॉसेस। इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 100% हो जाती है। इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 67 पे, 66 नंबर पे, 67 का ये 67 पढ़िए। करा बुकर्ज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के लिए होता है। जो बुकर्ज रिले, पहले आप इमेज देखिए बुकर्ज रिले का, जो बुकर्ज रिले है वह आमतौर पर किसके सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, 3 फेज मोटर के लिए। ट्रांसफार्मर में तो, मोटर में तो होता नहीं है, ट्रांसफार्मर, परिवर्ती और डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में भी नहीं होता, किसके लिए सुरक्षा में होती है, जो बुकर्ज रिले है वह ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं। और सुरक्षा क्या करता है बुकर्ज रिले, गैस इंटरनल फॉल्ट है, अगर किसी कोई ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 68 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 68 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। 68 को करा किसी प्रकोष्ठी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं, यानी मैग्नेटिक पथ, उसमें मैग्नेटिक पथ कितने होते हैं। तो सेल टाइप कैसे बनता है, सेल टाइप कैसे बनता था, ऐसे ही बनता था, यहाँ से फ्लक्स ऐसे आता था इधर इस वाले भाग में, यहाँ से फ्लक्स जाता था, ज़्यादा बढ़ जाता था इस वाले भाग में। ठीक है, तो ये क्या है, 2 पथ बन रहा है कि नहीं, एक पथ तो ये हो गया, एक पथ तो ये हो गया, दूसरा पथ ये हो गया। तो इसमें कितने पथ होते हैं, 2 पथ होते हैं। कि जो सेल टाइप में पथ की संख्या पूछे तो 2 होता है।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किसी प्रकोष्ठी सेल टाइप में ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं, तो उसमें 2 चुंबकीय पथ होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इमेज भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो ए ऑप्शन होगा वह राइट होगा। 69 पे पढ़िए, 69 पढ़िए। किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनक ब्रीदर का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया था। देखिए ब्रीदर, अब ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर होता है किसके लिए प्रयोग करते हैं, उसमें ब्रीदर में क्या भरा रहता है, सिलिका जेल भरा रहता है। सिलिका जेल का काम क्या है, नमी मॉइस्चर को सोखना, नमी मॉइस्चर को सोख लेता है वो, जिससे ट्रांसफार्मर को क्या होता है, नमी प्रदान करने से रोक लेता है। कोई भी हवा उसके अंदर जाती है तो पहले नमी को सोख लेता है, इसके बाद उसके अंदर हवा जाती है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, बाइंडिंग में विद्युत प्रतिरोधन देने के लिए। जो बी ऑप्शन दिया है कि बाइंडिंग में आपूर्ति देने के लिए। जो सी ऑप्शन दिया हवा में नमी खींचने के लिए। और जो डी ऑप्शन दिया बाइंडिंग में करंट देने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ब्रीदर में हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या करता है, बाइंडिंग में जो हवा की नमी को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो 69 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 70 पे। 69 का कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 70 को पढ़िए। करा एक भंवर धारा या एडी करंट की एक कमी है। एडी करंट लॉसेस देखिए, तो एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस हम आपको बताए थे कि एडी करंट लॉसेस करने के लिए क्या कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, पतला पतला। लेमिनेट की मोटाई जो होती है 0.35 से लेकर 0.5 तक रखते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील मिला देते हैं 3 से 4%। तो यहाँ से जो 70 का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70, भंवर धारा एडी करंट की कमी है। इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान। हमने देखिए, पढ़िए ऑप्शन को पढ़िए पहले आप। बाइंडिंग में अधिक धारा, एडी करंट लॉसेस कैसे होता है, मतलब करंट में कमी है, किसकी कमी है, बाइंडिंग में अधिक भारण का, बाइंडिंग में सीलन का। सी दिया है बाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होता है। और जो डी दिया है बाइंडिंग में वोल्टेज का बढ़ना। तो जो सी ऑप्शन हीटिंग के वजह से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या था, एडी कांस्टेंट है BM² F² T² B। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस मोटाई था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वाइंडिंग में जो हीटिंग का नुकसान होता है उसके वजह से इसका क्या है, एक कमी है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 71 को। 71 को पढ़िए। किसी पावर ट्रांसफार्मर में टाइपिंग स्विच जुड़ा होता है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें टाइपिंग स्विच किधर जोड़ते हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर जो टाइपिंग स्विच होते हैं हमेशा हाई वोल्टेज साइड जोड़ते हैं। किधर जोड़ते हैं, हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उधर वोल्टेज अगर हाई है तो हम लोग टाइपिंग कर लेते हैं, जिससे वो कम किया जा सकता है और ज़्यादा किया जा सकता है। ये टाइपिंग में करते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, सेकेंडरी साइड, बी ऑप्शन दिया है प्राइमरी साइड, और सी ऑप्शन दिया है ST लाइन, और डी ऑप्शन दिया है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों साइड। तो देखिए जो टाइपिंग करते हैं हमेशा हाई वोल्टेज साइड, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन हाई वोल्टेज साइड का नहीं दिया है। इसलिए आप क्या मारेंगे इसमें, अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप बी मारिए, बी मारिए। क्या जो प्राइमरी साइड दिया है, ये बी ऑप्शन दिया है सेकेंडरी साइड। हमेशा अधिकतर देखे होंगे कि जो हाई वोल्टेज साइड सेकेंडरी साइड रखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन में होना चाहिए हाई वोल्टेज साइड, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा कि सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम लोग क्या उसमें करेंगे, अगर हाई वोल्टेज दिया रहता तो हम उसी को चूज करते हैं। हाई वोल्टेज दिया था उसी को चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे पढ़िए। 72 नंबर को पढ़िए। किसी ट्रांसफार्मर में DC सप्लाई जोड़ने पर क्या होता है। अगर कोई ट्रांसफार्मर है, अगर हम उसको DC सप्लाई से जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो देखिए अगर ये ट्रांसफार्मर का कोई DC सप्लाई से हम जोड़ देते हैं तो होगा क्या कि उसकी प्राइमरी वाइंडिंग तो जल जाएगी, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग तो जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72, ये ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम DC सप्लाई देते हैं, DC सप्लाई देंगे तो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, यानी जल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर ट्रांसफार्मर तो केवल AC पर काम करता है, लेकिन उसको जब DC देंगे तो उसका प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़िए। क्लिप ऑन मीटर है। क्लिप ऑन मीटर का पहले आप इमेज भी देखिए कि इमेज कैसा होता है। देखिए क्लिप ऑन मीटर क्या करता है, वो करंट को मेजर करता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही वायर होता है जो आप देख रहे हैं वायर, उस वायर को हम लोग ऐसे जो पकड़ाएं उसको ऐसे पकड़ा देते हैं, क्लिप ऑन मीटर को उसको ऐसे पकड़ा के इसमें जितना करंट जा रहा है उसमें पता चल जाता है। ठीक है,
तो यहाँ से करा क्लिप ऑन मीटर क्या है, विभव ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, वितरण ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर है। तो क्या करता है वो सीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। करंट यानी कंट्रोल, करंट को कम करता है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। देखिए सीटी करंट को कम करता है, करंट को कम करेगा यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि सीटी जो होता है वो क्या होता है, स्टेप अप होता है। अगर आपसे पीटी पूछता है तो पीटी क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लिप ऑन दिया है कि क्लिप ऑन मीटर क्या है, तो क्लिप ऑन हो जाएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 73 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है वो करंट ट्रांसफार्मर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए, 74, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। 74 में क्या दिया है कि दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकारिता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है। देखिए इसमें क्या है, दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकारिता के लिए अगर पैरेलल ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है। देखिए उसके लिए क्या ऑप्शन दिया है, गति, दो ट्रांसफार्मर की तुल्यकारिता के लिए निम्न में से कौन सी गति प्रमुख शर्त है। ऑप्शन ए दिया है गति और उत्तेजित वोल्टेज समान होना चाहिए, गति और उत्तेजित वोल्टेज जितना वो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो समान होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया है कि आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज जो है वो समान होना चाहिए। तो सी ऑप्शन दिया है गति, आवृत्ति और भार एक समान होना चाहिए, और जो डी ऑप्शन दिया है गति और भार बराबर होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर जो तो तुल्यकारिता के लिए क्या होता है कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, फेज अनुक्रम समान होना, यानी फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। दोनों के एक 50 अटैच किए तो एक 60 अटैच किए, ऐसे नहीं होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, फेज अनुक्रम बोले तो आर वाई बी है तो उसमें भी आर वाई बी भी होना चाहिए। ठीक है, फेज सिग्नल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिला, बी। 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 75 को, 75 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 75 को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान होता है। देखिए जो ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट होता है कितना होता है, तो ट्रांसफार्मर नो लोड करंट जो होता है 3 से 5% होता है। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, 5 से 10%, 2 से 5%, 15 से 20% और 10 से 15%। तो आपको जो बी ऑप्शन मिल रहा है वह सही दिया है कि 2 से 5%, 2 से 5%, या 3 से 5 कहिए या 2 से 5 कहिए, तो जो आपको ऑप्शन में मैच करा वही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। 15 क्वेश्चन, या प्रत्येक वीडियो जो है 15-15 क्वेश्चन का है, और व्यक्ति हम लोग सब्जेक्टिव वाइज की तरह से चल रहे हैं। अभी हम लोग ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बाद मोटर, जनरेटर जो भी होगा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन को पूरे कवर करने वाले हैं। और यूथ कंपटीशन का बुक कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को रेफर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।